बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear ninth class students, Assalamu alaikum. Hope you all would be fine. Alhamdulillah. The blessed days are going. जुल्हिजा के जो है वो डे स्टार्ट हो गए, दुआएं मांगने के दिन, अल्लाह की रहमतों के दिन. तो आप नेकियों में आगे बढ़े. और आज हमारा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग. आपने बहुत सारी मस्जिदें देखी होंगी, अपने गांव की, अपने मोहल्ले की, कैसी अकीदत होती है उनके लिए. एक मुसलमान बंदे के लिए मस्जिद का जो मुकाम है वो सिर्फ अल्लाह जानते हैं या बंदा ख़ुद जानता है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा तमीर की. फिर मस्जिद नबवी मदीना में जाते ही मस्जिद नबवी की तमीर हुई. वो आपने पढ़ा है वो किस तरह से पत्थरों का फर्श डाल के, मतलब ऊपर स्टोन्स डाल के, खजूर के तनों के साथ एक बेहतरीन एक जो है वो जगह का इंतखाब किया गया और एक मस्जिद तमीर की गई. जस्ट टू टेल यू कि मस्जिद का इस्लाम में क्या मुकाम है. ये मस्जिद अल्लाह का घर है. छोटे होते हुए हमें जब भी मौका मिलता है, आप लोग भी ऐसे करते होंगे, तो दिल करता था कि बंदा मस्जिद में सफाई करके आए या इस तरह. तो छोटे हुए तो बहुत सारे चांसेस भी मिले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. तो बेटे ये जो आज हम एक मस्जिद के बारे में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो थोड़ा सा हम पहले ये देख लेते हैं कि जगह बदलने से, वैसे तो अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, हम सब पर इतना करम किया है कि सारी जगह इबादत की जगह बना दी. हम जहाँ चाहें पाक जगह देख के वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं. हम सहराओं में हों, हम समुद्रों में कश्तियों पर हों, हम हवा में जहाज़ों पर हों, हम रोड्स पे 4 टायरों वाली गाड़ी पे हों, हम हम किसी ऊँट पे बैठ के, किसी घोड़े पे बैठ के सवारी कर रहे हों, तो वी आर अलाउड एवरीवेयर टू ऑफर अवर नमाज. हम जहाँ चाहें हम नमाज़ पढ़ सकते हैं. हमारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं. लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ जगहों को बहुत फजीलत बख्शी है. ज़मीन के कुछ नौरानी हिस्से, कुछ चमकदार, कुछ अल्लाह के पसंदीदा कुछ प्लेसेस हैं. जैसे मस्जिद हरम, काबा में नमाज का एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है. मस्जिद नबवी जो मदीना में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, जिसकी तमीर में उन्होंने ख़ुद हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह. तो वहाँ पर नमाज अल्लाह ताला हम सबको नसीब करें 50,000 नमाज़ों के बराबर. मस्जिद अक्सा यरूशलेम में है, जो हमारा पहले किबला थी. आप बेटे अगर आपने नहीं देखा तो आप इनकी वीडियोस देखें. यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारा मटेरियल मौजूद है. अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें कभी लेकर भी जाएंगे. तो मस्जिद अक्सा में भी नमाज का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि अगर तुम खुद वहाँ ना जा सको मस्जिद अक्सा में, तो उसके चिरागों के लिए तेल ही बेच दिया करो. मतलब उसको इसकी लाइटन अप के लिए. तो मस्जिद के लिए काम करना, मस्जिदें बनाना एक बहुत बड़ा जो है वो अल्लाह की तरफ से इनाम है. जिसको मौका मिले वो ज़रूर करे. ओके. और हमें अपने मस्जिदों को भी, अपने घरों को भी मस्जिदें बनाने का कहा गया है. तो अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हों, हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे और अपने बंदों से फिर से मस्जिदों को भरें. ये कोरोना का एंड हो और हर बंदा जो है वो मस्जिदों की तरफ रुख करे. चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग. आजकल आप टर्किश ड्रामा देख रहे हैं एर्तगल. तो वो तुर्क, पता चल गया होगा कि वो किस तरह के लोग हैं. जो तुर्की के लोग हैं वो पाकिस्तान को अपना भाई कहते हैं. ठीक है. तो ये अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे ही इकट्ठा रखे अल्हम्दुलिल्लाह. तो बेटे ये तुर्की का जो मुल्क है उसका शहर इस्तंबुल है. ठीक है, जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है. तो वहाँ पर ये मस्जिद मौजूद है, सुल्तान अहमद मस्जिद. तो ये हम शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. बेटे सुल्तान अहमद मस्जिद, सुल्तान अहमद कौन था? अगर किसी बच्चे ने कौसम सुल्तान वाला ड्रामा देखा है ना, तो जो कौसम सुल्तान के हस्बैंड थे अहमद, ठीक है, ये उनका जो है वो उनके ज़माने में बना हुआ. बहरहाल वो ड्रामा है, लोगों ने एक्टिंग की है, लेकिन हमें हिस्ट्री की समझ थोड़ी सी वहाँ से आई है. ठीक. तो ये सुल्तान अहमद मस्जिद मतलब उस दौर में बनी हुई है. तो ये हम पढ़ते हैं
आई होप कि आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो आप वो उन्होंने तुर्की वाले ने बहुत सारे ड्रामास बनाए हैं। ये जो सुल्तान अहमद मस्जिद है इसके बारे में जो है वो बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे। मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं, हम साथ साथ देखते हैं। और जो है इंशाल्लाह हम सून विज़िट भी करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। ये जो है उसकी लुक है, एक फ़ोटो में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन बेटे इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो फ़न तमीर है वो बहुत डिफरेंट है। चलें जी शुरू करते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द सुल्तान अहमद मस्जिद is one of the most impressive monument in the world. सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन मॉन्यूमेंट का मतलब यादगार है, जो किसी वाक़े की याद दिलाती है या किसी बंदे की याद दिलाती है। जैसे हमारे पास मीनार पाकिस्तान है, ये बादशाही मस्जिद है, तो ये मीनार पाकिस्तान हमें जो है वो करारदाद जो था उसकी याद दिलाता है। तो इसी तरह जो ये जो सुल्तान अहमद मस्जिद है ये हमें सुल्तान अहमद की याद दिलाती है, मुसलमानों के एक आला दौर की याद कराती है। ठीक है, तो ये मॉन्यूमेंट का मतलब यादगार, इन द वर्ल्ड दुनिया में, मतलब सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की जो है एक यादगार और मुतासिर कुन यादगार है। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद। इसको ब्लू मस्जिद से भी याद किया जाता है या ब्लू मस्जिद से भी जाना जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम नीली मस्जिद है, बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स। क्यों इसको ब्लू मस्जिद कहते हैं? इसकी ब्लू कलर की टाइल्स की वजह से, दैट एम्बेलिश, जिसके साथ इसको एम्बेलिश किया गया है, सजाया गया है। इट्स इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला पोर्शन। जैसे हम लेंटर वगैरह डाल लेते हैं, दीवारें खड़ी कर लेते हैं, तो फिर जब हम घर में शुरू करते हैं ना सीलिंग कराना और फिर ये कर्टन्स लगवाना और फिर डेकोरेट करना दीवारों को, तो वो सब हम इंटीरियर का काम करते हैं। तो इंटीरियर मींस अंदर वाला पोर्शन। तो इस ब्लू मस्जिद को इंटीरियर को ब्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके इंटीरियर को नीले रंग की टाइल्स के साथ सजाया गया है, एम्बेलिश किया गया है। सिचुएटेड वाक़या है इन इस्तंबुल, इस्तंबुल में, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, टर्की का सबसे बड़ा शहर, एंड द कैपिटल, और ये कैपिटल है, कैपिटल का मतलब दारुल हुकूमत ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन क्या है? ओटोमन मीन्स उस्मान को कहते हैं ओटोमन, एम्पायर मीन सल्तनत। तो सल्तनत उस्मानिया स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई? वो बच्चे जो अर्तुगरुल देख रहे हैं, अर्तुगरुल का बेटा उस्मान, ठीक है, तो वो जो उस्मान ने आगे से बुनियाद रखी, वो आगे बहुत बेटे चलती आई, यहाँ तक कि सारे के सारे मुस्लिम जो दुनिया थी उसको जो कंट्रोल कर रहा था, जो जो सारे का सारा एरिया था, वो किसके पास था? वो तुर्की के पास था। ठीक है, वो तुर्की के पास था। और क्या हुआ कि ये ओटोमन एम्पायर, तो जो सल्तनत उस्मानिया थी ये बहुत दूर तक फैली थी, यूरोप में, मुस्लिम कंट्रीज़ में, यहाँ तक कि जो काबा का पोर्शन है सारे का सारा, उसकी निगहबानी, उसका सारा पोर्शन, वो सारा भी तुर्की के लोगों के पास था। ओके, तो ये सल्तनत उस्मानिया आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ये कब तक थी? 1453 टू 1923। ठीक है, ये तकरीबन 650-700 साल बनते हैं। सो इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो अब ये बहुत ज़्यादा जो है वो, टूरिस्ट का मतलब होता है सयाह, सयाह का मतलब जो लोग सैर के लिए दूसरे मुल्कों का सफ़र करते हैं, तो ये जो है उनकी अट्रैक्शन का, उनकी तवज्जो का मरकज़ है। इस लाइन को मैं फिर से पढ़ती हूँ। सिचुएटेड इन इस्तंबुल, इस्तंबुल में वाक़या है, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, एंड द कैपिटल, और दारुल हुकूमत ऑफ ओटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया का मतलब जब सल्तनत उस्मानिया थी और वो इतने मुल्कों तक फैली हुई थी, और इतने मुल्कों का जो दारुल हुकूमत था, मतलब एक बहुत बड़ी सल्तनत का दारुल हुकूमत था, वो इस्तंबुल था। ठीक है, फ्रॉम 1453 टू 1923, मतलब ये 600 साढ़े 600 साल, तकरीबन 700 साल तक ये जो शहर है इस्तंबुल, ये इतने ज़्यादा मुल्कों का जो था वो कैपिटल रहा। ठीक है,
ओके, इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये बन चुका है मशहूर तरीन सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज़। ओके, सेकेंड पैराग्राफ, इट वाज कंस्ट्रक्टेड, ये तमीर की गई बिटवीन 1609 एंड 1616, 1609 से 1616 के अरसे के दरमियान, तकरीबन 7 साल के अरसे में। ड्यूरिंग द रोल ऑफ अहमद वन के जो दौर था, उनके दौर में ये तमीर की गई। एज वाज द कस्टम, जैसे कि रिवाज था, दिस मस्जिद, ये वाली मस्जिद, लाइक द अदर मस्जिद ऑफ टाइम, उस वक़्त की दूसरी मस्जिदों की तरह, कंप्राइजेज, मुश्तमिल थी, ए टोम्ब, एक मकबरे पर। टोम्ब क्या होता है? जहाँ पर जो है, जैसे आपको पता है जो कायद आज़म का टोम्ब है, जो कायद आज़म का मकबरा है कराची में है, वहाँ पर उनकी कब्र मुबारक है, ठीक है। तो ये जो टोम्ब है, जो मकबरा है, मतलब जिस जिस बादशाह के नाम पे मस्जिद होती, उस बादशाह का वहाँ पर मकबरा भी साथ में बना दिया जाता। टूम ऑफ द फाउंडर, फाउंडर मतलब बानी, जो उसको बनाने वाला है। ए मदरसा, उसमें एक मदरसा होता, एंड ए हाउस पाइस, हाउस पाइस का मतलब जहाँ बाहर से लोग आके ठहरते हैं और वापस चले जाते हैं, मतलब ये इसको एक मेहमान खाना कह लें, ठीक है। तो उस ज़माने में कितना अच्छा दौर था कि मस्जिद बनाता जो भी बादशाह था अपने नाम की, और उसके अंदर एक मकबरा होता फाउंडर का, जो बानी था उसका, एक मदरसा होता और एक हाउस पाइस होता, जहाँ पर बाहर से आने वाले लोग रुक सकते, और जो था जो वहाँ पर आते जाते रहते। ओके, जो लोग स्टडी करने वाले मदरसा में ज़ाहिर है, तो ये उन सब के लिए हाउस पाइस मौजूद था, अगर कोई सैर के लिए आने वाला या किसी तिजारत के लिए आने वाला। चलें जी, पैराग्राफ नंबर 3, द कंस्ट्रक्शन, जो तमीर थी, ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609, मस्जिद की तमीर 1609 में शुरू हुई। द रॉयल आर्किटेक्ट, रॉयल का मतलब जो दरबार में, जो बादशाह के दरबार में होता है, आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट थे, जो तमीर करने वाले थे, सेदीफार महमद आगा, सेदीफार जो महमद आगा थे, वाज अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया गया, उनको जॉब दी गई बाय द सुल्तान, सुल्तान की तरफ से, एज इंचार्ज, इंचार्ज का मतलब जो सारे काम को संभालता है, ऑफ द प्रोजेक्ट, इस काम की, इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शन थी मस्जिद की 1609 में शुरू हुई, और जो बादशाही आर्किटेक्ट थे, बादशाही तमीरात करने वाले थे, सैदीफार महमद आगा, उनको अपॉइंट किया गया, उनको जो था वो ओहदा दिया गया बाय द सुल्तान, सुल्तान की तरफ से, एज इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, इस काम को संभालने के लिए। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616, अब जो ओपनिंग सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी का मतलब आगाज़, जिस दिन स्टार्ट होता है। अब जो तकरीब की गई, सेरेमनी का मतलब तकरीब, अब जो मस्जिद का आगाज़ करने के लिए तकरीब की गई, वाज हेल्ड, वो कब हुई? इन 1616, 1616 में, सॉरी बेटे, 1616 में हुई। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी द कम्प्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ, सुल्तान अपनी ज़िंदगी में मस्जिद की जो कम्प्लीशन है, जो मुकम्मल होने का प्रोसेस है, उसको ना देख सका, ठीक। इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रीन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन, ये कब कंप्लीट हुई? उनके दौर में। रीन का मतलब होता है दौरे हुकूमत होते हैं। हिज सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब जो उनके बाद में आते हैं, जैसे 4 के बाद 5 आता है, तो जो 5 है वो 4 का सक्सेसर है, 5 के बाद 6 आता है, तो 6 5 का सक्सेसर हुआ, तो सक्सेसर का मतलब बाद में आने वाला। तो मुस्तफ़ा वन, अब इफ़ समवन हैज़ सीन द ड्रामा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने देखा हुआ है, तो आपको पता है मुस्तफ़ा एक छोटा बच्चा था जिसको उन्होंने बाद में तख्त दे दिया था, जब उस्मान जो था, जब वो ये जो बादशाह थे, सॉरी ये जो बादशाह अहमद थे, जब इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो फिर मुस्तफ़ा के दौर में ये जो मस्जिद थी ये कंप्लीट हुई। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द ओटोमन मस्जिद एंड बाइजेंटीन चर्च, अब ये जो ब्लू मस्जिद है ये रिफ्लेक्ट ज़ाहिर करती है द आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो फ़न तमीर का तरीका था, ऑफ बोथ द ओटोमन मस्जिद, जो उस्मानिया मस्जिद थी उसकी तरह का, एंड बाइजेंटीन चर्च, और जो बाइजेंटीन चर्च थी, ये जो बाइजेंटीन चर्च है ये बेटे जब क्रिश्चियंस थे तो उन्होंने चर्च तमीर की थी, और जिस तरह की इसकी शक्ल थी ना, मतलब जिस तरह से इसको तमीर किया गया था, बड़ी आला किस्म की तमीर थी।
उसकी तरह की तामीर पे जो है वो मस्जिद उस्मानी मस्जिद जो अहमद थी वो बनाई गई, सुल्तान अहमद मास्क। आगे देखिए, हागिया सोफ़ाया, इसको हागिया सोफ़िया भी पढ़ते हैं, हागिया सोफ़ाया भी पढ़ते हैं। अब ये हागिया सोफ़ाया क्या है? ये बेटे तुर्की में एक कैथेड्रल थी, एक चर्च थी जिसको मस्जिद में तमीर किया गया, फिर बड़ी देर उसको एक म्यूज़ियम में बदल दिया गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिन पहले दोबारा से वहाँ पर अज़ान की आवाज़ें गूंजने लगी हैं, दोबारा से उसको मस्जिद बना दिया गया है। मैं आपको भी फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये जो हागिया सोफ़िया है, हागाया सोफ़िया एक मस्जिद वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर, जो एक हैरत, वंडर का मतलब एक हैरत कदा, मतलब जिसको देख के हैरत होती है, मुसलमानों के फ़न तमीर की, वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल, उसको भी जो है रखा गया एक नमूने के तौर पर। मतलब जब सुल्तान अहमद मास्क बनाई गई तो बेजेंटीन चर्च, हागिया सोफिया और जो ओटोमन मस्जिद थी, इन सब को मॉडल रखा गया और फिर मस्जिद तमीर की गई। बेटा आई एम गोना शो यू फोटोज इंशाल्लाह, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाते हैं इंशाल्लाह। ओके, तो द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज़ कंसिडर्ड टू बी अनमैच्ड। आज भी जो ब्लू मस्जिद है उसको कंसिडर किया जाता है अनमैच्ड। अनमैच्ड जिसका कोई मैच नहीं होता, कोई जोड़ नहीं होता, लासानी, ठीक है। इन स्प्लेंडर, शान और शौकत में, मेजेस्टी, अजमत में, एंड साइज और जसामत में, मतलब वो इतनी बड़ी है, स्प्लेंडर इतनी अजमत वाली, एंड अनमैच्ड, ठीक है। और जो अनमैच्ड है मतलब लासानी है कि उसका कोई जोड़ ही नहीं है, इतनी प्यारी है। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोर कोर्ट। मस्जिद का स्पेशियस का मतलब होता है बहुत खुला, फोर कोर्ट सेहन है, सराउंडेड बाय ए कॉन्टीन्यूअस वॉल्टेड आर्केड। सराउंडेड का मतलब घिरा हुआ है, बाय ए कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है लगातार, वॉल्टेड आर्केड, ये जो नीचे पिलर्स बनाकर, तो जिनके ऊपर, आर्केड मीन्स जो मेहराबी छत होती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मस्जिदों में, या अगर आपने बादशाही मस्जिद वगैरह देखी है तो पिलर्स बना के तो ऊपर डोम की तरह का, मेहराब की तरह का पूरी की पूरी मस्जिद पे छत डाला होता है बहुत ऊंचा करके, ठीक। तो ये मैं आई एम गोना शो यू इंशाल्लाह। तो मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोर कोर्ट, मस्जिद का एक खुला सेहन है, सराउंडेड बाय कॉन्टीन्यूअस वॉल्टेड आर्केड, जिसके इर्द गिर्द मेहराबी शक्ल की छत है, ठीक है। मतलब बरामदे की तरह का पोर्शन साइडों पे बना हुआ है और उसके ऊपर मेहराबी छत है। इट हैज़ एब्ल्यूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ द साइड्स। एब्ल्यूशन कहते हैं वज़ू को, फैसिलिटीज़ का मतलब सहूलियात, मस्जिद की दोनों तरफ वज़ू की सहूलियात मौजूद हैं। इन द सेंटर, मस्जिद के दरमियान में, देयर इज़ अ फाउंटेन, एक फवारा है, विच इज़ रादर स्मॉल, जो कि थोड़ा छोटा है। इन कॉन्ट्रास्ट, जब उसका मुकाबला किया जाए विद द मैग्नीट्यूड, जिसामत के साथ, ऑफ द कोर्टयार्ड, सेहन के साथ, मतलब अगर सेहन के साथ अंदाज़ा किया जाए ना, तो सेहन के लिहाज से जो फाउंटेन लगा है, जो फवारा लगा है, वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब जिसामत। ए हैवी आयरन चेन, हैवी का मतलब बहुत भारी, आयरन का मतलब लोहा, चेन का मतलब ये जिसको हम क्या कहते हैं, चेन बेटा, यू नो, जैसे कि वो क्या होता है, चेन, समथिंग लाइक, जो बेटे आयरन चेन, जिस तरह से संगल नहीं होते, ठीक है, उस तरह से। तो वो एक हैवी आयरन चेन, एक सख्त किस्म की जो आयरन की चेन है, जो लोहे की चेन्स हैं, इस हंग वो लटकाई गई हैं एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऊपर वाले पोर्शन पे, एंट्रेंस जहाँ पर दाखला होता है। अब ये क्यों लगाई हैं भला? लोहे की चेन्स लगी है बहुत बड़ी, हंग का मतलब लटकी हुई है, एट द अपर पार्ट, ऊपर वाले हिस्से पर, ऑफ द कोर्ट, सेहन के एंट्रेंस, जहाँ पर सेहन में हम एंटर होते हैं, एट द वेस्टर्न साइड, मगरबी हिस्से पे। अब हम थोड़ी सी गैलरी देख लेते हैं ताकि बच्चों परेशान ना हो कि ये क्या पढ़ाती जा रही हैं, ठीक है। ओके, ये बेटा सुल्तान अहमद मस्जिद है, ठीक है, गौर से देखें। और जितना भी आपको ये ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है, ये ब्लू टाइल्स है, ब्लू पेंट नहीं है, ठीक है। और ये जो आपको इस तरह से लग रहा है, ये बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। इसका आगे वाटर में व्यू है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी। अब ये देखिए अंदर मस्जिद के क्या पड़ा है, सारे की सारी मस्जिद में अंदर कारपेट्स हैं,
ठीक है, ये मस्जिद के अंदर वाला पोर्शन है, ये इसका इंटीरियर है। और इंटीरियर देखें किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, हाथ की बनी हुई टाइल्स के साथ जिनमें कुरानी आयात लिखी हैं। और वो जो है जो कुरानी आयात हैं सारे की सारी वो कुंदा की हुई हैं, मतलब उसके अंदर लिखी हुई हैं टाइल्स के अंदर। ये मुसलमानों का आर्ट है, मुसलमानों ने मतलब बहुत मेहनत की हुई है इन सब पे। क़यामत तक ये चीज़ें जो है ये आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल है। अब ये एक और व्यू है मस्जिद का, देखिए इसके 6 मीनार है, 1 2 3 4 5 6 दोनों साइड्स पे। ठीक है, ये देखें पीछे वाले जो 2 मीनार हैं ये और ये जो दोनों हैं ये मस्जिद के चारों तरफ है। ठीक है, और हर मीनार के आगे देखें बालकनी बनी हुई है, ये वाली, जहाँ बालकनी मतलब जहाँ पर बंदा खड़े होकर तो सारा मंदिर का नज़ारा कर सकता है। और ये जो 2 मीनार हैं ये आगे अलहदा से हैं, और इनकी शेप किस तरह से, जिस तरह पेंसिल की शेप होती है। देखिए ये बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल आगे है, और दूसरे वाला मीनार भी बिल्कुल ये जो है पोर्शन में आगे है। एक जो है वो दूसरी साइड पे पीछे छुपा हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी मस्जिद माशाल्लाह। अब ये जो चेन है ये देखें, ये चेन लगी हुई है, हैवी आयरन चेन, बहुत भारी लोहे की चेन। ये किस लिए लगी है ये अभी हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये देखें कि जहाँ पर सहन में एंटर होना है वहाँ पर लगी हुई है। अब ये आयात देखें कितनी खूबसूरती से लिखी गई है माशाल्लाह। चलें जी, ये देखें ये भी अंदर से इंटीरियर है माशाल्लाह। ये अभी जो फ़ोटोज़ हैं ये तो हमें एक रुख दिखा रही हैं बेटे, बहुत ऊंची है और बहुत आला किस्म की, इतना स्पेशियस, इतना खुला है। और इतने ज़्यादा लोग जब इसके अंदर जमा हों तो रश नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब इमाम खड़े होते हैं वो सबको नज़र आते हैं और सबके पास इक्वल साउंड जाती है। ये देखिए आप नीली टाइल्स के ऊपर कितना प्यारा नक्शो निगार किया गया है। ठीक है, तो ये सब जो है ये करीब करके लिया गया है, सारे की सारी टाइल्स ऐसी ही हैं, एक एक टाइल बनाने में इतना वक्त लगता है। ये देखें किस तरह से, किस खूबसूरती से माशाल्लाह कुरान पाक की आयात लिखी गई हैं और किस खूबसूरती से ब्लू टाइल्स के साथ सजाया गया है। अब ये देखें ये जो पोर्शन है ये देखें, ये आर्केड्स हैं। ये जो हम अभी हमने पढ़ा है कि ये किस तरह से मेहराब, खुला सेहन है और मेहराब भी हैं। तो ये देखिए खुला सेहन है और उसके इर्द गिर्द ये मेहराब हैं, ये सारे के सारे। ऊपर देखें तो ऊपर से बहुत कुशादा हैं। लुक एट दिस, ये तुर्की का झंडा है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही है तकरीबन। ठीक है, इसीलिए तुर्की वाले पाकिस्तान को अपना भाई कहते हैं। अब ये जो मैं अब दिखा रही हूँ ना, ये सुल्तान अहमद मस्जिद नहीं है, ये हागिया सोफिया है। ठीक है, इसको आया सोफिया भी कहते हैं। ये बेटा पहले एक जो है वो रही म्यूज़ियम, पहले कैथेड्रल थी, फिर मस्जिद, फिर म्यूज़ियम, और अब माशाल्लाह से फिर मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए बिल्कुल उसकी इसी की तरह बनाया गया है, इसके मीनारों में फ़र्क है। अब ये अंदर से कैसी थी, लुक एट दिस, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। तो ये देखें ना, ये देखने में तो लगता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन जिन हाथों ने बनाया है इतनी ऊंचाई पे जाकर, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, पता नहीं क्या क्या। देखिए ये फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड, फिर सेकंड, फिर ये ऊपर, और ये कितना ऊपर है, वेरी स्पेशियस। यहाँ इतनी खुली जगहों पे गर्मी नहीं होती। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब जो था ये हमारा हुआ ये हागिया सोफिया का था, जिसको एज ए मॉडल रखा गया था। ये उसका बाहर वाला पोर्शन है। ये सारे के सारी सुल्तान अहमद मॉस्क है माशाल्लाह। ये जो मीनार हैं, ये जो गुंबद हैं, ये बहुत बड़े हैं। ठीक है, ओके, ये सारा वंस अगेन माशाल्लाह, ये आयरन चेन, व्हाट इज, ओके, सो कम बैक टू चैप्टर अगेन। ओके ओके, वेस्टर्न साइड पे हमने पढ़ा, मगरबी साइड पे हैवी आयरन चेन है। दिस साइड वाज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन। अब ये जो साइड जहाँ पर हैवी आयरन चेन लगी है ये सिर्फ सुल्तान के लिए थी, सिर्फ बादशाह के लिए थी। द चेन वाज पुट देयर, वहाँ पर ये हैवी चेन क्यों लगाई गई, देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, कि जो बादशाह है वो हर दफ़ा अपना सर नीचे करके गुजरे जब जब वो सहन में, मस्जिद के सहन में दाखिल हो। देखिए कोई जितना बड़ा बादशाह हो, जितना मर्ज़ी बड़ा बादशाह हो,
सारा मुल्क तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है ना, वो जिसको चाहे बादशाहत दे, जिससे चाहे छीन ले, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिससे चाहे छीन ले। तो एक मुसलमान बंदा जो होता है वो अपने रब के आगे आजिज़ी से, ह्यूमिलिटी से झुका हुआ होता है और अल्लाह उसको और नवाजते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, दिस वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, ये सुल्तान के लिए, सिर्फ सुल्तान के लिए थी, बादशाह के लिए थी। द चेन वॉज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, कि सुल्तान को अपना सर नीचे करना पड़े। एवरी टाइम, हर दफ़ा, ही एंटर्ड द कोर्ट, जब भी वो कोर्ट में दाखिल हो। इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर, सिम्बॉलिक का मतलब अलामती, जेस्चर का मतलब इशारा था। ये एक अलामती इशारा था तो इंश्योर कि ये कि इंश्योर किया जाए, इस बात को यकीनी किया जाए, द ह्यूमिलिटी, कि जो आजिज़ी है, ऑफ द रूलर, जो बादशाह की, इन द फेस ऑफ डिवाइन पावर, डिवाइन का मतलब जो खुदाई ताकत है, उसके आगे कोई भी बादशाह कुछ भी नहीं। वो अपने रब के सामने सर झुकाकर जो है जाता है। हम जब भी सजदा करते हैं ना, तो हम अपनी गर्दन अपने अल्लाह के हजूर रख देते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, सुबहान रब्बी आला आला, मेरा रब पाक है जो सबसे आला है। अब कोई जो मर्ज़ी कर ले, ठीक है, कुछ भी कर ले, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ा बादशाह, सबसे कदीम बादशाह, सबसे करीम चेहरे वाले। अल्लाह पाक हमें वो दीदार नसीब करे जिस दिन अल्लाह पाक अपने बंदू से मिलेंगे। ओके, इन द इंटीरियर, अब जो इंटीरियर था, जो अंदर वाला पोर्शन था ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का, एट द लोअर लेवल, नीचे वाले लेवल की तरफ, इज़ लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सिरामिक टाइल्स। वो जहाँ पे लड़की हाथ रख के नहीं थी खड़ी टाइल्स के ऊपर, वो देखा आपने कि वो नीचे वाला पोर्शन है, मतलब नीचे वाली दीवारें हैं, तो वहाँ पर 20,000 हाथ से बनी हुई सिरामिक जो चीनी की टाइल्स हैं, इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन, ट्यूलिप फूलों की तरह के डिज़ाइन बना के उनके ऊपर, तो उनको जो है उसके साथ सजाया गया है। एट द गैलरी लेवल, अब जब गैलरी के लेवल पर आते हैं, जब ऊपर, जो ऊपर वाला लेवल है, द डिज़ाइन बिकम फ्लेम्बोयंट, जो डिज़ाइंस हैं वो फ्लेम्बोयंट हो जाते हैं, मतलब वो कलरफुल हो जाते हैं, वो ज़्यादा कलरफुल हो जाते हैं, बिल्कुल रोशनियों में, विद रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फ्लावर, जिनमें माशाल्लाह फ्लावर्स हैं, फ्रूट एंड सिप्रसेस, सिप्रसेस मतलब सनोबर के जो दरख्त होते हैं, मतलब फूलों के साथ, फलों के साथ और सनोबर के साथ। ठीक है, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, अब जब हम इंटीरियर के और ऊपर जाते हैं, मतलब अब हम जब छत वाली साइड के पास जाते हैं, इज़ अडॉर्न विद ब्लू पेंट, उसको सजाया गया है, अडॉर्न का मतलब सजाया गया है, विद ब्लू पेंट, नीले रंग के पेंट के साथ। मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज़, 200 से ज़्यादा, स्टेन का मतलब कलरफुल, कलर की हुई, ग्लास विंडोज़, शीशे की खिड़कियाँ, विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस, इंट्रिकेट का मतलब बड़े बारीक बारीक जो उम्दा किस्म के डिज़ाइन होते हैं। अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, वो अलाउ करते हैं, वो अंदर आने देते हैं कुदरती रोशनी को, सूरज की रोशनी को या चांद की रोशनी को, टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, ताकि वो इसके इंटीरियर को ब्राइट करे। एंड द चैंडलियर्स, चैंडलियर मीन्स जो फानूस लगे होते हैं बड़े बड़े, फर्दर इल्यूमिनेट, वो मज़ीद इसको इल्यूमिनेट करते हैं, मज़ीद इसको रोशन करते हैं, विद देयर ग्लो, अपनी रोशनी के साथ। इस तरह से बनाई गई है कि सूरज की रोशनी जब वो शीशों के अंदर पड़ती है, तो वो सारी रोशनी जब ऊपर पड़ती है तो वो नीचे तक आती है, और वो जो जो कुदरती लाइट होती है उसी के साथ मस्जिद रोशन हो जाती है। और सिर्फ वही नहीं, फानूस भी लगाए हैं, चैंडलियर्स लगे हुए हैं। ओके, उसके बाद द डेकोरेशंस इंक्लूड, अब सजावट जो है वो किस किस पर मुश्तमिल है, आयात फ्रॉम द होली कुरान, कुरान पाक से आयात ली गई हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, और जो फ्लोर हैं, जो फर्श हैं, उनको कारपेट्स के साथ सजाया गया है। अब जितने भी लोग बेटे विज़िट करने जाते हैं वो बाहर जूता उतारते हैं और अंदर जाते हैं। मस्जिद का वैसे ही रूल है माशाल्लाह, लेकिन इस मस्जिद में सारे मुसलमान नहीं जाते विज़िट के लिए, बहुत सारे लोग, क्योंकि तुर्की और यूरोप जुड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा यूरोपीय लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन लोग आते हैं, और फिर बेटे बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करके जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ द मेहराब। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अहमियत वाला एलिमेंट है, जो हिस्सा है मस्जिद के इंटीरियर में, वो है मेहराब, विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, जो कि बहुत उम्दा किस्म के, कार्व्ड का मतलब कुंदा किए हुए, हाथ से लिखे हुए मार्बल के साथ जो है उसको सजाया गया है।
टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब की दाईं तरफ इज़ अ रिचली डेकोरेटेड प्यूलपिट, एक रिचली का मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड, सजावट किया हुआ प्यूलपिट है, मिंबर है, ठीक है, जो आगे जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं। द मस्जिद इज़ डिज़ाइंड, मस्जिद को जो डिज़ाइन किया गया है, दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, कि जब बहुत ज़्यादा रश होता है, एवरीवन इन द मस्जिद, हर कोई मस्जिद में, कैन लिसन टू, देख सुन सकता है, एंड लुक एट द इमाम, और इमाम को देख सकता है। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड, अब जो बादशाह का रूम है वो वाक़या है एट द साउथ ईस्ट, जुनूब मशरकी जो है कॉर्नर, उस कोने में। इट हैज़ इट्स ओन प्यूलपिट, उसका अपना जो है वो प्यूलपिट है, अपना मिंबर है। दैट यूज टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेज़, जिसको डेकोरेट किया गया है, जेड स्टोन होती है बेटे, जिस तरह अंगूठियों में नहीं ग्रीन कलर के स्टोन्स लगे होते हैं, उसको जेड कहते हैं, एंड रोजेज़, और फूलों के साथ। द ब्लू मस्जिद है 6 माइनारेट्स, जो हमने अभी देखे हैं ना कि इसके 6 मीनार हैं। 4 minarets stand, one each at the 4 corner of the मस्जिद, जो 4 हैं उनमें से चारों कोनों में एक एक लगा हुआ है। Each of these pencil shaped minarets has 3 balconies, इन चारों में से हर किसी की 3-3 बालकोनियाँ हैं जहाँ पर खड़े होके हम नज़ारा कर सकते हैं। while the other 2 at the end of the forecourt, लेकिन जो जो अगले 2 हैं forecourt के अगले हिस्से पे हैं, only 2 balconies, उनकी बस 2 बालकनीज हैं। इन द इवनिंग, शाम को, ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा तादाद में जो सयाह होते हैं, जो सैर करने आते हैं, एंड तुर्क्स, और तुर्की के लोग, गैदर इन द पार्क, पार्क में इकट्ठे होते हैं, फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद की तरफ मुंह करते हुए, टू लिसन द कॉल टू द इवनिंग नमाज, शाम की नमाज की जो है आवाज़, जो अजान, कॉल का मतलब अजान सुनते हुए। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स, मस्जिद में जो है वो लाइट्स का सैलाब आ जाता है, रोशनियों का। सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव, और बिल्कुल वैसे ही मुसलमानों के दिलों में, लोगों के दिलों में जो खुदा का जो डिवाइन लव है, जो अल्लाह का प्यार है, वो भी जैसे रोशनियों का सैलाब आता है ना, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह पाक के प्यार के साथ लोगों के दिल भी जो हैं वो ऐसे ही भर जाते हैं डिवाइन लव के साथ, अल्लाह के प्यार के साथ। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद, बहुत ज़्यादा चूँकि वो है, वो ख़त्म हो चुका है ब्लू मस्जिद का, मतलब बहुत ज़्यादा खोया है। अब कितना अरसा तो हो गया, हम 2020 में हैं, और ये कहाँ 600 की बातें हैं, मतलब इट्स वेरी स्टार्ट, ठीक है, 1600 की, ठीक है। द मस्जिद इज़ स्टिल वन ऑफ द सॉरी इट अच्छा जी, लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स, बहुत मतलब सालों में मस्जिद ने, मतलब बहुत कुछ जो है वो तब्दीलियाँ आई होंगी आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जब बनी होगी तब तो ऐसे नहीं ना होगी, तब तो बहुत ही शानदार होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्या है, येट, अभी तक इट हैज़ नॉट लॉस्ट, इसने नहीं खोया, द लव ऑफ इट्स विजिटर्स, जो उसको विज़िट करते हैं उनका प्यार, ठीक है, जैसे पहले लोग मोहब्बत से आते थे अब भी वैसे ही आते हैं। द मस्जिद इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मस्जिद आज भी दुनिया के जो सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाते हैं यादगार तरीन जो इमारतें हैं उनमें से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटे। तो जितने भी बॉयज़ हैं वो मस्जिदों को प्लीज़ आबाद करें, अजान दें। पता नहीं किस लम्हे हमारी आंखें बंद हो जानी है, ये मौका दोबारा नहीं मिलना, ठीक है। तो अब वहाँ जाकर हमने कहना या अल्लाह आज हमने आपको देख लिया, एक सजदा कर लेने दे, तो अल्लाह पाक ने कहना नहीं, मैंने देखा था तुम लोगों को जब तुम लोग ज़मीन पे मुझे सजदे करते थे। तो बेटे वो पॉइंट्स बनाए, वो मौके बनाए जब हम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह को सजदा करें, अल्लाह के लिए अजान दें, अल्लाह के लिए नेकी के काम करें। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। एंड ऑल दी गर्ल्स बेटे अपने घरों को मस्जिदें बनाएं, ठीक है, अपने दिलों को अल्लाह की याद से भर लें, उठते बैठते चलते फिरते। आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, आपको बादल अच्छे लगते हैं, आपको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आपको आप खुद को देख के कभी खुद को देख के भी माशाल्लाह कह लिया करें, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हों, हम सब की मदद करें। ओके।